दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है। हमारे देश का प्रत्येक राज्य सांस्कृतिक विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं और साथ ही साथ हर एक त्यौहार पर व्रत, उपवास तथा दान पुण्य का भी बड़ा महत्व माना गया है। इन्हीं त्योहारों में से एक विशेष त्यौहार है मकर संक्रांति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी वजह से इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह कोई ना कोई संक्रांति होती है, क्योंकि प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य जिस राशि में प्रवेश करते हैं तो वह उस राशि की संक्रांति कहलाती है। संक्रांति शब्द का अर्थ है संक्रमण या प्रवेश, परंतु सूर्य का मकर राशि में संक्रमण या कहें मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष रूप से बहुत महत्व दिया गया है। अगर आप 14 जनवरी 2021 को आने वाली मकर संक्रांति के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो प्ले किया है। यहाँ आपको आने वाली मकर संक्रांति की हर छोटी बड़ी जानकारी मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ एक बार फिर से आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेज में अंतर मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल मकर संक्रांति से संबंधित भी आते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में उन सभी सवालों के भी जवाब देने वाला हूं। और यदि फिर भी कोई ऐसा सवाल रह जाता है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो अब बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको मकर संक्रांति 2021 का संक्रांति काल, पुण्य काल, महापुण्य काल और संक्रांति स्नान के मुहूर्त के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मकर संक्रांति जैसा कि आप वीडियो की शुरुआत में जान ही चुके हैं कि 14 जनवरी 2021 को होगी और संक्रांति काल जो है वह सुबह 8:29 से आरंभ होगा और जो पुण्य काल है वह 8:29 से शाम 5:42 तक रहेगा और महापुण्य काल 8:29 से 8:53 तक रहेगा और संक्रांति स्नान आप प्रातः काल से कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति को कई जगह उत्तरायण भी कहा जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और इस दिन स्नान, व्रत, कथा, दान पुण्य तथा सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व है। अब यहाँ से लगता है कि और मन में सवाल आता है कि दान पुण्य का इस दिन आखिर क्या महत्व है। हम दान पुण्य पूजा पाठ करें तो कैसे करें और आखिर क्या चीज़ हमें दान करनी चाहिए। मैं यहाँ आपके सभी सवालों के एक एक करके जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के पर्व का आखिर महत्व क्या है और इससे जुड़ी कौन कौन सी मान्यताएं हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को सकारात्मकता और दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और इसी वजह से इस दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह 100 गुना बढ़कर उसके फल की हमें प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता मानी गई है। यहाँ तक कि यह भी माना गया है कि मकर संक्रांति के दिन कंबल तथा शुद्ध देसी घी के दान से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं और सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन माँ गंगा भागीरथ के पीछे चलते हुए कपिल मुनि की जो आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी और भीष्म पितामह ने भी मकर संक्रांति के दिन को ही देह त्याग करने के लिए चुना था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से देह त्याग करता है तो वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और इन सब बातों से ये प्रमाण मिलता है कि यह दिन हिंदू धर्म में एक विशिष्ट महत्व रखता है और विशेष रूप से दान पुण्य और पूजा अर्चना के कार्यों में तो ये बहुत विशेष माना गया है। दोस्तों, इस दिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इस शुभ पर्व पर लोग काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों पर विशेष रूप से स्नान के लिए जाते हैं। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने में असमर्थ हैं तो आप अपने घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं और इस पवित्र पर्व पर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। शास्त्रों में इस दिन सूर्य अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों,
सूर्य पूजा में आप श्वेतार्क तथा लाल रंग के पुष्पों को पूजा के लिए यूज़ कर सकते हैं और इस दिन सूर्य को अर्घ्य देते समय भी आपको लाल रंग के फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन धार्मिक स्थलों पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में पुण्य प्राप्ति का यह अवसर साल में सिर्फ एक बार आता है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति को लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इस दिन काले तिल का दान करना चाहिए और हो सके तो इंसान को अपने अहम और अहंकार का भी दान करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि इस दिन तिल से बनी जो भी वस्तुएं होती हैं, यदि हम उनका दान करते हैं तो पुण्य की बहुत प्राप्ति होती है और जिनमें तिल से बने लड्डू प्रमुख माने गए हैं। आज के दिन आप गुड़ तथा गुड़ से बनी जो भी खाद्य सामग्री होती हैं तो उनका भी आप दान कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का दान करना सभी के लिए बहुत फलदायी माना गया है। दोस्तों, अभी तक आप ये जान चुके हैं कि मकर संक्रांति को दान का बहुत महत्व है, परंतु दान करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। दान पुण्य करते समय हमें निस्वार्थ भाव रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि हमारा दान पुण्य निस्वार्थ होना चाहिए और तभी वह शुभ फलदायक होता है और आपके द्वारा दान में प्रयोग किया गया धन आपके द्वारा मेहनत से कमाया हुआ होना चाहिए। तभी आपको जो भी आप दान कर रहे हैं उसके पुण्य की प्राप्ति होगी। और सबसे पहली बात, आपके मन में ये भाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यदि आपने कुछ दान किया तो आपकी अमुक इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी। जो लोग ऐसी प्रवृत्ति से या ऐसे विचार के साथ दान करते हैं तो यकीन कीजिए वह निश्चित रूप से व्यर्थ है। दोस्तों, अब तक हमने मकर संक्रांति के दिन के बारे में जो भी संबंधित जानकारी है उनके बारे में जान लिया है, परंतु क्या आपको पता है कि इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनसे हमें सख्त परहेज करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें किसी भी पेड़ पौधे को मकर संक्रांति के दिन नहीं काटना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं और वैसे भी हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को काटना पाप माना गया है। किसी भी तरह के शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि के जो सेवन से अपने आप को दूर रखें। लहसुन, प्याज, मांसाहार से भी अपने आप को दूर रखें। और जो लोग पशु पालते हैं, गाय भैंस रखते हैं, तो उन्हें भी इस गाय भैंस का दूध नहीं निकालना चाहिए। यदि उनके बछड़े हैं तो ये दूध उन्हें उनके लिए छोड़ देना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपने माता पिता का जो सम्मान है उसे विशेष रूप से आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। उनका दिल बिल्कुल ना दुखाएं इस दिन, और यदि उनकी आप कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं इस दिन तो उस इच्छा को अवश्य पूरा करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। और यदि कोई भिक्षुक आपके घर आता है तो आप यथासमर्थ दान पुण्य करें। और जो भी आपको लगता है कि आप उस दिन कर सकते हैं, किसी का भला करने के लिए, किसी को यदि किसी छोटी सी चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई भिक्षुक है या कोई आपके आसपास ज़रूरतमंद है, तो आप उसे यथासमर्थ उसकी सहायता करने का प्रयास करें और आशीर्वाद कमाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मकर संक्रांति से जुड़े आपके सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।